बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किया। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, जिसे उर्दू में फेल हाल जारी कहते हैं। यानी कि जो काम होता है वो मौजूदा टाइम में अभी हो रहा होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं फेल हाल जारी। A tense that talks about actions or habits, यानी कोई भी काम या कोई भी आदत जो है हैपनिंग एट द करंट मोमेंट, जिस लम्हे वो बात हो रही होती है उस वक्त वो काम या वो हैबिट जो है वो हम कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब उर्दू में इसकी पहचान क्या है? हम किसी भी फिक्रे को देखकर कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए हमने उस दिन देखा कि आगे ता है, ती है वगैरह था। आज हम देखेंगे कि जब उर्दू में फिक्रात लिखे जाते हैं तो उनके आखिर में आपको ये सिचुएशन नजर आएगी। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर एक लड़का बात कर रहा है तो वो कहेगा मैं खेल रहा हूं। अगर लड़की है तो हम कहेंगे वो खाना खा रही है। अगर ज्यादा लोग हैं तो हम कहेंगे बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सिचुएशन फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है हमारी चेंज हो जाती है। इसको बनाने का तरीका प्रेजेंट इंडेफिनेट से भी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में मोस्टली क्या कुछ आ सकता है? सब्जेक्ट ही की फॉर्म में हो सकता है, शी की फॉर्म में, इट, अली, वी, यू, दे, और किसी का भी नेम भी हो सकता है। इनकी बजाय हम कोई नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। इसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज, एम या आर की फॉर्म में होता है। अगर कोई सिंगुलर की बात आप कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, अली है, तो हम इनके साथ इज लगाएंगे। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और आर किसके साथ लगता है? प्लूरल्स के साथ, जैसे यू, दे, वी। और अगर ज्यादा बच्चों की बात हो रही है तो फिर हम आर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाने के फौरन बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है विद आईएनजी, यानी आईएनजी के इजाफे के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कैसे? प्ले से प्लेइंग, सिंग से सिंगिंग, इसी तरह राइट से राइटिंग आ जाएगा, रीड से रीडिंग आ जाएगा, ईट से ईटिंग आ जाएगा। आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, और यही आईएनजी का इजाफा जो है रहा है, रही है, रहे हैं की सेंस देता है। उसके फौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा हो। जैसे कि इस फिक्रे में अहमद स्कूल जा रहा है, इसमें अहमद इसका सब्जेक्ट था, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, अहमद स्कूल जा रहा है और उसका जाना उसका वर्ब है। अब देखिए हमने कैसे इसकी ट्रांसलेशन की। अहमद सिंगुलर था, हमने इज लगाया। गो जाने को कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लग गया, क्योंकि वो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट है कि हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है आईएनजी के इजाफे के साथ। अहमद इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट फिक्रा है अब्दुल्ला और अली क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्योंकि दो लोगों की बात है तो हम इसकी जगह आर इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे अब्दुल्ला एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट। आर क्यों लगा? क्योंकि ये दो लोग थे, एक से ज्यादा हो गए और हमने उसके लिए आर लगा दिया। ये मैंने सिंगुलर फॉर्म में आपका सिंगुलर वाला फिक्रा मेंशन किया। ये हमने प्लूरल फॉर्म में जमा का एक फिक्रा लिखा जिसमें ज्यादा लोग थे। अब मैं आपको आई एम वाला एक फिक्रा बताती हूँ।
मैं खत लिख रहा हूँ। I am writing a letter, जिसमें एम आई के साथ लगा और ING जो है वो राइट से राइटिंग बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि यही हमारे इस टेंस की रिक्वायरमेंट है कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। उम्मीद करती हूँ कि इन फिक्रात से आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरह इसके सिंपल, इसके नेगेटिव, इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।